पांचवें चरण का मतदान और बहुत ही हॉट सीट हाई प्रोफाइल हाजीपुर का लोकसभा चुनाव, और हम हैं हाजीपुर में और यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ हैं। और चिराग पासवान अपने क्षेत्र में खुद ही ड्राइव कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही साथ बूथों का हाल ले रहे हैं। और आज मतदान इस बीच चल रहा है और बहुत ही उत्साहजनक स्थिति है बूथों पर। अगर सुबह से देखें तो क्या कुछ लग रहा है चिराग जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप? अलग अलग बूथ पे जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। और हाँ, इस बात के हम हमेशा से पक्षधर रहे हैं कि मत प्रतिशत ज़रूर बढ़ना चाहिए। मत प्रतिशत जितना बढ़ता है उतना लोकतंत्र मजबूत और सशक्त होता है। शुरू के 2 चरण में हम लोगों ने देखा कि उतना मत प्रतिशत नहीं था, उसके बाद ज़रूर ये उठने लगा है। तो उम्मीद है कि आज अच्छा मतदान हो ताकि लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके। एक जो आरजेडी की ओर से खासतौर पे तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि बार बार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं यहाँ पे, तो एक घबराहट सी है, कह रहे हैं उनका जमीन खिसक गया है लिहाजा बार बार दौरा कर रहे हैं, न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि केंद्रीय नेता तमाम सारे उनके। ये प्रधानमंत्री जी का प्यार है हम लोग के प्रदेश के प्रति, जो उनको बार बार यहाँ पर लेकर आता। और ये तो गर्व की बात होनी चाहिए ना कि देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश पे इतना ध्यान देते हैं। जहाँ हर चरण में उन्होंने प्रयास किया चुनाव प्रचार में बिहार आने का, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में बताइए कितने नेता हैं जो बिहार पे ध्यान दे रहे हैं। अगर 1-1.5 दल को छोड़ दें क्षेत्रीय दलों को, उसके अलावा राष्ट्रीय दल में से कौन आया? आप कांग्रेस को ही देख लीजिए। राहुल गांधी या गांधी परिवार में से बस राहुल जी एक बार आए, एक बार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, बस उसके बाद किसी ने आना तक ज़रूरी नहीं समझा। तो ऐसे में एक तरफ एनडीए की एकता है, दूसरी तरफ बटा हुआ विपक्ष है, और वो विपक्ष बिहार पे ध्यान देना ज़रूरी भी नहीं समझता। तो ऐसे में जनता का विश्वास एनडीए के साथ है। ये कह रहे हैं कि 300 पार जाएंगे हम और सरकार बना रहे, तो इस तरह की दावेदारी हो रही है। आपके 400 के जवाब में वो कह रहे हैं 300 से ऊपर हम पहुंच रहे हैं, वो बता रहे हैं। ऐसे दावे लोग करते रहे। 2014 का 19 का इंटरव्यू निकाल लीजिए, सेम ऐसी बातें ये 14 में भी करते थे, 19 में भी करते थे। क्या हुआ? 14 से बुरा हर्ष इन लोगों का 19 में हुआ, और अब 19 से बुरे खैर क्या ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि राजद तो कोई सीट जीती भी नहीं थी। महागठबंधन में एक सीट कांग्रेस के हाथ लगी थी, वो किशनगंज वाली। इस बार वो वाली भी सीट हम ही लोग जीत रहे हैं। तो 40 की 40 यहाँ पे, और देश में 400 पार ज़रूर करेंगे। कि मुद्दा तो तमाम है, विकास है, कई सारी बातें। हाजीपुर का नाम पर्यायवाची है, रामविलास पासवान जी के साथ जुड़ा हुआ है, जो इज्जत है या तमाम सारी बातें। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो नौकरियां जो दी हैं उसका प्रभाव है, और तमाम जो रोजगार के साधन उन्होंने दिए हैं, शिक्षक से लेके तमाम बातें, और इसका प्रभाव दिख रहा है। प्रभाव अब वही है ना, अगर इन लोगों ने इतना ही किया होता, 55 साल थे कांग्रेस के पास अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए, 15 साल दिए। ये लोग जब 15 साल में कुछ नहीं कर पाए तो 17 महीनों का लोग जिक्र करते हैं। ऐसे में बिहार की जनता जानती है कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने नौकरी के बदले ज़मीन अपने नाम लिखवाने का काम किया। ऐसे में जब ये लोग रोज़गार के बड़े बड़े दावे वादे करते हैं ना कि हम लोग इतने लाख रोज़गार देंगे, भाई इतनी तो ज़मीन भी नहीं है बिहार में। उसकी एवज़ में जितनी ज़मीन ये लोग लिखाने की सोच रखते हैं ना, उतनी तो ज़मीन भी यहाँ पे मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में बातें करना और उनको ज़मीन पर उतारना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये कार्य हमारे प्रधानमंत्री ने करके दिखाया पिछले 10 सालों में, और वो लाभार्थी जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के साथ जुड़े। आप मुझे बताइए ना, गाँव में बैठी एक महिला जिसके लिए दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने शौचालय बनवा दिया, क्या वो उसके लिए बड़ी बात नहीं है? क्या उज्ज्वला उनके लिए बड़ी बात नहीं है? कल को बीमारी होती थी, लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे, लोग औरतें अपने जेवर बेचने पड़ते थे, आज उनको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा। क्या ये बड़ी बात नहीं? 81 करोड़ लोग जिनको मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं देंगे? तो ऐसे में किस आधार पर ये लोग ये दावे करते हैं? हम लोग तो भाई अपनी योजना, मुद्दों और विकास के आधार पर हम लोग बात करते हैं, इनके दावों का आधार ही नहीं है। 5 चरण के चुनाव आज चल रहे हैं, 5वां चरण। तो अब तक की अगर बातें जो हैं वो अगर देखें
तो कैसे देख रहे हैं और हाजीपुर की स्थिति को किस तरीके से देख रहे हैं? चूंकि अब चुनाव चल रहा है और अब जनता के हाथ में ही सारा कुछ है। कैंपेन तो सघन हुआ, प्रधानमंत्री तक आए, उधर से भी दोनों ओर से, दोनों खेमों से सघन प्रचार हुआ है। देखिए, अंतोगत्वा जनता को फैसला लेना है। मुझे लगता है 4 तारीख को जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बट मैं इतना मैं मानता हूँ कि जनता आज की तारीख में मजबूती से मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, एनडीए सरकार के साथ है, और जो हम लोग का लक्ष्य है बिहार में 40 की 40 और देश में 400 पार, उसको हम लोग ज़रूर अचीव कर पाएंगे। तो पूरा सकारात्मक वोटिंग जो है वो हो रही है और मतदान को लेकर भी कुछ उम्मीद है कि एक बेहतर संदेश देश भर में जाएगा हाजीपुर से? मैं उम्मीद तो ज़रूर करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि ज़रूर जाना चाहिए। उसी के लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं। बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान बता रहे हैं कि किस तरीके से एक सकारात्मक उन्होंने कैंपेन चलाई है राज्य भर में और ख़ास तौर पे हाजीपुर में। हालांकि अपने क्षेत्र में कम और तमाम जगहों पे, चूंकि एक पार्टी होने के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी थी गठबंधन की वो भी निभाया है और अब सीधा सीधा कह रहे हैं कि जो कुछ दावे वादे किए हैं उसके आधार पे उन्हें जनता का प्यार मिलेगा और इस तरीके की दावेदारी कर रहे हैं चिराग पासवान। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, हाजीपुर।